हेलो दोस्तों, मैं सुशील आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे थे, वर्णमाला की प्रैक्टिस कर रहे थे ना। इसके पहले वर्णमाला पढ़ चुके हैं, अब वर्णमाला की क्या है प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। आज फिर वर्णमाला की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो क्या है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। कहते क्या है, कबीरदास क्या कहे, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, अब पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। मतलब इतना भी बड़े होने से क्या मतलब है कि यदि किसी के काम ना आ सको, किसी की मदद ना कर सको, तो इतना भी बड़ा होने से क्या फायदा है हमारे लाइफ में ना, हमारे जीवन में। कहते ना, पंथी को यात्री को छाया भी नहीं मिल सकती है, और क्या है ना, तो फल इतनी दूर लगते हैं कि कोई फल भी नहीं तोड़ सकता। तो इतना बड़ा भी होना क्या है, बेकार है, इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए आज के हम लोग क्लास में आते हैं। क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। अब देखिए द्वित्व व्यंजन किस, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। अब द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, एक ही अक्षर का है, एक ही साथ में क्या होना चाहिए, एक ह्रस्व रहित होना चाहिए, एक स्वर रहित होना चाहिए, एक आपका स्वर सहित होना चाहिए, उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे इसमें क्या है, पुनः ये भी नहीं है, इलाहाबाद इसमें भी नहीं है, उत्साह इसमें भी नहीं है। तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है विकल्प नंबर सा, अर्थात दिल्ली। दिल्ली में आपका क्या है, ला आपका द्वित्व व्यंजन है। क्या है, ला आपका क्या है, द्वित्व व्यंजन है। अब देखिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, शा सा सा हा। देखिए तालव्य सा, दंत सा, मूर्धा सा, फिर आपका दंत सा हा, कौन से व्यंजन कहलाते हैं। अब देखो क्या है, सा सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं, कल भी हम बताए थे। क्या बताए थे, देखिए क्या है, प्रकंपी व्यंजन, प्रकंपी व्यंजन हो नहीं सकता है। आपका क्या है, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन आपको हो नहीं सकता, क्योंकि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती, 25 होती। का चा टा ता पा वर्ग के सभी व्यंजन क्या कहलाते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। तो इसी प्रकार क्या है, जब स्पर्शी व्यंजन नहीं हो सकते तो भाई स्पर्श व्यंजन भी नहीं हो सकते ना। तो आपका क्या है, तीनों सकार और हा आपका ऊष्म संघर्षी व्यंजन, अर्थात क्वेश्चन नंबर दूसरे का विकल्प नंबर द आंसर होगा। क्या होगा, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तीनों सकार और हा आपके क्या होते हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। अब देखिए छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो आपका देखिए आपका छ वर्ण किसके क्रम के बाद आता है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए किस वर्ण के बाद आता है, फटाफट के अंदाज में बताइए, जल्दी से बताइए, फटाफट देखते हैं कौन बता लेता है जल्दी से, किसका आंसर आ रहा है, बताइए जल्दी से, बताइए भाई जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में करिए, बताइए जल्दी। देखिए क्या है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, अर्थात आपका का वर्ण के बाद आता है। क्या आता है, का वर्ण के बाद आता है। क्या है, का वर्ण के बाद आता है। अब देखिए क्या है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के योग से बना है, ज प्लस या, जब प्लस या, जा प्लस धा, जा प्लस न्या। तो आपका देखिए ये आपका क्या है, स्वर सहित इसमें दोनों हैं, ये आपका भाई नहीं हो सकता है। ये आपका जाधा नहीं हो सकता है, जा प्लस न्याय आपका ये भी नहीं हो सकता है। तो आपका कौन होगा, स्वर रहित जा और स्वर सहित या। तो आपका ये आपका क्या है, गा वर्ण क्या है, जा प्लस या से बना हुआ है। इसी प्रकार देखिए जैसे आपका क्या है, त्रा जो होता है ता प्लस रा से बनता है। क्या है, ता प्लस रा से बनता है। और आपका क्या है, हाँ ये आपका स्रा जो होता है आपका सा प्लस रा से बनता है। आपका क्या है, सा प्लस रा से बनता है। तो ये आपका क्या है, देखिए कैसे बनता है, त्रा आपका होता है। और इसी प्रकार आपका
छा जो होता है आपका काहे से बनता है, का प्लस सा, ठीक, ये आपका बनता है। और आपका ज्ञा जो होता है आपका जा प्लस या, ये इससे क्या है, ये आपके क्या है, संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है, 4 होती, कितनी होती है, संयुक्त वर्णों की संख्या क्या होती है, 4 होती है। तो समझ में आया ना, संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है, बा जा हा सा, बा जा हा सा, जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि अघोष वर्ण कौन सा है। अब देखिए क्या है अघोष वर्ण ना, अघोष वर्ण जो देखो क्या होते हैं, अघोष वर्ण क्या है, अघोष वर्ण। अब देखिए अघोष वर्ण कहते किसे हैं, तो आपका क्या होता है, पहला, दूसरा और आपके सा सा सा, अर्थात अघोष वर्ण क्या है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और तीनों सकार आपके क्या होते हैं, अघोष होते हैं। क्या होते हैं, अघोष होते हैं। यदि पूछ ले आपका घोष वर्ण बताइए, तो घोष वर्ण क्या होते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस अंतःस्थ व्यंजन, क्या होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन। प्रत्येक घोष वर्ण या सघोष, चाहे घोष पूछे चाहे सघोष पूछे, तो आपका घोष या सघोष जो होता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण प्लस अंतःस्थ व्यंजन या राला वा, ये सभी क्या होते हैं, आपके सघोष होते हैं। तब इसमें देखिए क्या है, देखिए पहला या दूसरा, इसमें देखिए क्या है पा फा बा, ये तीसरा है, चा छा जा, ये भी तीसरा है, सा सा हा, ये भी तीसरा है, अर्थात सा सा, तो आपका ये क्या है, दूसरा है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर द, अर्थात सा। सा आपका कैसा है, घोष वर्ण है, क्या है, सॉरी अघोष वर्ण है। अगर उच्चारण दृष्टि के हिसाब से पूछता तो आपका दंत व्यंजन हो जाता, क्या हो जाता, दंत व्यंजन हो जाता। अब इसी प्रकार क्या है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, मूर्धा, कंठ, तालु, दंत, घ। अब देखिए हम लोग पढ़े हैं क्या है, देखिए का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, आपका कंठ होता है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान आपका तालु होता है। और टा वर्ग का उच्चारण स्थान आपका मूर्धा होता है। और आपका ता वर्ग का उच्चारण स्थान आपका तालु होता है। इसी प्रकार पा वर्ग का उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ होता है, क्या होता है, ओष्ठ होता है। अब देखिए हमारा का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, अर्थात का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, आपका का वर्ग में आते हैं का, खा, गा, घा, अंगा। और इसी प्रकार चा वर्ग में कौन से आते हैं, चा, छा, जा, झा, इया। इसी प्रकार आपका टा, ठा, डा, ढा, ला। इसी प्रकार आपका ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। इसी प्रकार पा वर्ग में आपका पा, फा, बा, भा, मा। तो आपका देखिए आपका इसमें कौन सा वर्ग आता है, आपका देखिए क्या है, घा। घा किस वर्ग में आता है, का वर्ग में आता है। का वर्ग का उच्चारण स्थान आपका क्या होता है, कंठ होता है, अर्थात घा का उच्चारण स्थान आपका कंठ हो जाएगा। विकल्प नंबर ब, क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प नंबर ब, अर्थात घा का उच्चारण स्थान आपका क्या हो जाता है, कंठ होता है। इसी प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन बताइए। अभी हमने आपको बताया है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। कौन कौन से होते हैं, छा, त्र, ज्ञा, श्रा।
छा त्र ज्ञा स्रा। तो इसमें देखिए कौन सा है आपका, ये ज्ञा है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बा ज्ञा। ज्ञा ज्ञा से ज्ञानी, ये आपका क्या हो जाता है, संयुक्त व्यंजन होता है। इसी प्रकार आप देखिए कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। अब देखिए क्या है, दंत नहीं है, क्या है, दंत नहीं है। अब देखिए ता भी आपका क्या है, सॉरी ये देखिए ता का उच्चारण स्थान, ता का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। क्या होता है, सॉरी इसमें हमने क्या लिख दिया था, तालु, दंत होता है। ता था दा धा न, अर्थात देखिए क्या है, ता था दा धा न, ये आपका क्या होता है, देखो ता था दा धा न, ये तो आपके सभी दंत हैं, लेकिन टा आपका क्या है, मूर्धा है, अर्थात टा आपका मूर्धा है। तो इसलिए क्या है, टा का उच्चारण स्थान दंत नहीं है। तो अब देखिए फिर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या बताइए। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या होती है 11। क्या है, 11। अगर देखिए क्या है, अगर पूछ ले क्या है, हिंदी में स्वरों की संख्या, हिंदी में स्वरों की संख्या तो आपकी 11 होगी। यदि पूछ ले हिंदी में कुल स्वरों की संख्या, क्या है, कुल स्वरों की संख्या, तब भी आपका क्या होगा, 11 होगा। यदि केवल पूछ ले कुल स्वरों की संख्या, क्या है, कुल स्वरों की संख्या, यदि केवल कुल स्वरों की संख्या पूछेगा तब आपका 13 होंगे। कितने होंगे, 13 होंगे। यदि क्या है, क्वेश्चन में हिंदी शब्द लगा है, हिंदी शब्द लगा है, पूछ ले हिंदी में स्वरों की संख्या तो 11 होती है, हिंदी में कुल स्वरों की संख्या पूछ ले तो 11 होती है। यदि केवल पूछ ले कुल स्वरों की संख्या बताइए तो आपकी कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प नंबर ब आंसर है, अर्थात 11। अब देखिए क्या अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 10 में। 10 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। स्वर किसे कहते हैं, स्वतंत्र एवं सार्थक उच्चरित होने वाली ध्वनियों को हम स्वर कहते हैं। क्या है, स्वतंत्र एवं सार्थक उच्चरित होने वाली ध्वनियों को हम स्वर कहते हैं। व्यंजन किन्हें कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसको हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते। क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण क्या होता है, स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या आपकी 33 होती है। क्या है, व्यंजनों की संख्या आपकी 33 होती है। तो अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। आपका देखिए ये भी आपका स्वर है, ह्रस्व स्वर है, ये भी ह्रस्व स्वर है, ये आपका दीर्घ स्वर है। तो आपका क्या है, जा आपका क्या है, एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। अर्थात क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर द। जा आपका क्या है, व्यंजन है, बाकी ये तीनों क्या है, आपके स्वर है। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग का नहीं है, ठा ढा ड़ा घा। अब देखिए क्या है, टा ठा डा ढा ड़ा, ये आपके क्या है, तीनों आपके क्या है, टा वर्ग के हैं, लेकिन आपका जो है घा आपका टा वर्ग का नहीं है, ये आपका क्या है, का वर्ग का है। क्या है, का वर्ग का है। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प नंबर द अर्थात घ। देखिए क्या का वर्ग में कौन कौन से आते हैं वर्ण। का वर्ग में आपका क्या होता है, का होता है, खा होता है, गा होता है, घा होता है, अंगा। इसी प्रकार का टा वर्ग में आपका टा वर्ग में होता है टा ठा डा ढा ड़ा। अब देखिए क्या टा भी इसी का है ना, ठा भी है और क्या है, ड़ा भी है, ड़ा भी है ना। तो ये आपका क्या है, घा आपका क्या है, का वर्ग का है। और का वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ, चा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालु, टा वर्ग का उच्चारण स्थान, टा वर्ग का उच्चारण स्थान आपका होता है मूर्धा, ता वर्ग का उच्चारण स्थान होता है आपका दंत, पा वर्ग का उच्चारण स्थान आपका होता है
ओष्ठ। क्या होता है? ओष्ठ। देखिए उच्चारण स्थान जो है ये आप लोग क्या है उच्चारण करिए, तब आप केवल वर्णों को क्या है उच्चारण करना सीखिए। जैसे ही आप उच्चारण करना सीख जाएंगे तो आपको क्या है कोई दिक्कत ना होगी। बाकी अगर तुम रटने की कोशिश करोगे ना तो हमेशा कंफ्यूजिंग में रहोगे। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, देखो यहां से आवाज निकल रही है ना, का, खा, गा, घा, अंगा, तो ये क्या है कंठ है ना। चा, छा, जा, झा, इया। अब देखो जब हम चा, छा, जा, झा, इया बोलते हैं तो हमारी जीवा को क्या होती है तालु को स्पर्श करती, क्या करती है तालु को स्पर्श करती है, इसलिए क्या होता है ताल होता है। इसी प्रकार देखो क्या है टा, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा ना, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। अब देखिए क्या है इसका जब हम टा, ठा, डा, ढा, ढ़ा का उच्चारण स्थान करते हैं तो हमारी जीवा जो होती है हमारे क्या है दांत के थोड़ा से ऊपरी वाले भाग को, जिसे हम लोग मसूड़ा मूर्धा कहते हैं, उसको स्पर्श करते हैं। चाहे देखो उच्चारण करो टा, ठा, डा, ढा, ढा, ला, है ना। इसी प्रकार आपका क्या होता है ता वर्ग में देखो ता, था, दा, धा, ना, अर्थात प्रत्येक वर्ण का उच्चारण करने में क्या होती हमारी जीवा क्या करती दांतों को स्पर्श करती है, इसलिए ता वर्ग का उच्चारण स्थान आपका दंत होता है। इसी प्रकार देखो पा, पा, फा, बा, भा, मा, पा, फा, बा, भा, मा, तो पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है आपका ओष्ठ होता है। ठीक, अब इसी प्रकार देखिए क्या है हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। अब देखिए क्या है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आपने देखा अभी पढ़ा क्या है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या, स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपकी होती है 25। कितनी होती है 25। कितने वर्ग होते हैं, कितने वर्ग होते हैं बताओ। वर्ग आपके क्या होते हैं 5 होते हैं। वर्ग क्या होते हैं 5 होते हैं। प्रत्येक वर्ग में व्यंजनों की संख्या कितनी होती 5, तो 50 25, अर्थात स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई 25 हो गई। का, खा, गा, घा, अंग, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, है ना। तो चाहे देखो अच्छा लिख देते ना। देखिए आपका ये का वर्ग है, का वर्ग में आपका होता है का, खा, गा, घा, अंगा। इसी प्रकार आपका होता है चा वर्ग में आपका होता है चा, छा, जा, झा, झा, इया। ठीक, इसी प्रकार आपका होता है टा वर्ग में टा, क्या होता है टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। इसी प्रकार आपका होता है ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। इसी प्रकार आपका होता है पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। अब देखिए कितने गिन डालो कितने, ये आपके 25 हो गए ना, तो आपका स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई 25 हो गई। इसी प्रकार क्या है आपके अंतःस्थ व्यंजन, क्या होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 4 होती है। क्या होती है देखो इधर स्पर्श व्यंजनों की संख्या, स्पर्श व्यंजन कितने हुए 25। अंतःस्थ व्यंजन कितने हुए 4। अब देखिए अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं 4, या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, तो कितने हो गए 4। इसी प्रकार क्या है आपके ऊष्म व्यंजन, क्या है ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं आपका सा, हाँ, अर्थात ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या आपकी होती है 4। तो इनको जोड़ डालो भाई 25 4 29 29 4 33, अर्थात क्या है हमारे वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है
33 होती है, अर्थात विकल्प नंबर बा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प नंबर बा आंसर क्या है, सही है। अगर देवनागरी लिपि के अनुसार पूछ लेगा तो देवनागरी लिपि के अनुसार होते हैं 57 देवनागरी लिपि के अनुसार अगर पूछ लेगा तो आपके कितने होती हैं, 57 होते, कितने होते हैं, 57 होते। और आपको कई जगह बुकों में मिलेगा आपका 56 भी मिल जाता है, कई एक बुकों में क्या है आपका 56 भी मिल जाता है, तो उसमें आपको क्या है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। अब देखिए क्या है, अगला क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। आप इसको विकल्प कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, पश्च स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर, जल्दी से बताइए आप लोग क्या है, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ठीक, बताइए फटाफट जल्दी से बताइए, अग्र स्वर क्या होते हैं, मध्य स्वर क्या होते हैं, पश्च स्वर क्या होते हैं, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए जल्दी से फटाफट के अंदाज में। अब देखिए क्या है, अग्र स्वर, क्या है, अग्र स्वर। अब देखिए अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं आपका होता है ए, आई, री, ये आपके क्या होते हैं, अग्र स्वर होते हैं। इसी प्रकार आपका पश्च स्वर, पश्च स्वर क्या होता है, आपके पश्च स्वर की संख्या क्या होती है, एक होती है आपकी आ। और ये मध्य स्वर है, क्या है, मध्य स्वर। इसी प्रकार क्या है आपका पश्च स्वर। अब देखिए पश्च स्वर में क्या होता है आपका आ, क्या होता है आ, फिर क्या होता उ, क्या है उ, ओ औ, आ ओ औ, ये आपका क्या होता है, आगत वाला स्वर भी क्या होता है आपका पश्च स्वर होता है। तो इसमें देख लीजिए आपका क्या है, पश्च स्वर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है विकल्प नंबर आ। पश्च स्वरों की संख्या कितनी होती है, देख लो, पश्च स्वर क्या है, 2 4 5 1 6, पश्च स्वरों की संख्या 6 है, मध्य स्वर की संख्या 1 है, अग्र स्वर की संख्या कितनी है, 5 है, ठीक, समझ रहे हैं ना। तो आप क्या दे, अब देखिए क्या है, निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े हैं अंतःस्थ व्यंजन किन्हें कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, व। अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं, या, रा, ला, व। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या क्या होती है, 4 होती है। अब देखिए क्या है इसमें अंतःस्थ व्यंजन आपका क्या है, आपका अंतःस्थ व्यंजन या है, ठीक। विकल्प क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा विकल्प नंबर बा। ये डा आपका मूर्धा है, सा आपका दंत है, टा भी आपका क्या है, मूर्धा है ना। इसी प्रकार आपका ओ का उच्चारण स्थान बताइए, ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ओ का उच्चारण स्थान देखिए, ना तो दंत होता है, ना ही मूर्धा होता है, ना ही ओष्ठ होता है, अर्थात क्या होता है, कंठोष्ठ होता है। क्या होता है, कंठोष्ठ। ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठोष्ठ होता है। क्या होता है, ओ का उच्चारण स्थान आपका कंठोष्ठ होता है। आज का क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, चा और छा का उच्चारण स्थान बताइए जल्दी से। अभी हमने सब आपको बताया है, आप लोग जल्दी से बताइए चा और छा का उच्चारण स्थान। देखो चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है, अर्थात चा और छा का उच्चारण स्थान आपका क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। का वर्ग का उच्चारण स्थान आपका कंठ होता है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान आपका मूर्धा होता है, पा वर्ग का उच्चारण स्थान आपका क्या होता है, ओष्ठ होता है। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या पूछा है, चा और छा का उच्चारण स्थान बताइए। तो चा और छा का उच्चारण स्थान आपका क्या होता है, तालु होता है। तो आज की क्लास यहीं तक, आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली क्लास में बिल्कुल नए अंदाज के साथ। यदि पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले आपको हमारी क्लास मिल सके। आप लोगों को हमारा प्रयास कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।